मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, बहुत ही समसामयिक है, आपकी इच्छाओं अपेक्षाओं के अनुरूप है। पिछली वीडियो हमने एक बार दिया था एक सप्ताह पहले, जिसमें हमने उसका शीर्षक दिया था कि केपी ज्योतिष में घटनाओं की भविष्यवाणी कैसे करें। हमारे कई मित्रों ने कमेंट में लिखा कि गुरुजी इसको किसी बर्थ चार्ट पर उदाहरण सहित डिटेल दीजिए। तो आज मैंने पुनः उसी से संबंधित, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा चेंज है, आज किसी का बर्थ डिटेल दे करके आपको पुनः उसी तथ्य को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। निश्चित रूप से यह वीडियो बड़ी उपयोगी है, और अगर इस नियम को आप जान जाओगे, जानना चाहोगे भी कि केपी ज्योतिष में घटनाओं का समय कैसे ज्ञात करें। अगर ज्योतिष का मूल उद्देश्य यही है कि जो जीवन की घटनाएं हैं उनका समय कैसे ज्ञात किया जाए, यही मुख्य है ज्योतिष का ध्येय और उद्देश्य। घटनाएं तो होती रहती हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, प्री प्लान्ड हैं, आप भाग्यवश लेके अपनी जीवन में आते हो। तो आज का शीर्षक है केपी ज्योतिष में घटनाओं का समय कैसे ज्ञात करें। हाउ टू फाइंड टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन केपी एस्ट्रोलॉजी, और सादा सरल भाषा में कह सकते हो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन केपी एस्ट्रोलॉजी। आज मैंने एक बर्थ डिटेल दिया है, जातक का नाम तो नहीं दिया, लेकिन इस जातक का डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1998 ईस्वी। 15 जून 1998 ईस्वी। टाइम ऑफ बर्थ है 9:35 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है गोरखपुर, यूपी, इंडिया। इस जातक के जीवन की 3 घटनाओं का वर्णन करूंगा, और इसी आधार पर जीवन की सभी घटनाओं का आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और घटनाओं का समय आप अपने आप ज्ञात कर सकते हैं ज्योतिष के इन नियमों को जान करके। तो जातक के जीवन की 3 घटनाएं हमने दिया है। एक तो नवंबर 21 में विवाह हुआ 2021 में, दूसरा मार्च में माता जी की मृत्यु हुई, और तीसरा मई में संतान प्राप्त हुई। मतलब मार्च 24 में इसकी माता जी की मृत्यु हुई, और मई 24 में ही संतान प्राप्ति हुई, और विवाह इसका, इस जातक का नवंबर 2021 में हुआ। यहाँ 24 लिखना हम भूल गए हैं, मतलब मार्च 24 में माता जी की मृत्यु और मई 24 में ही संतान प्राप्ति, और विवाह इनका कब हुआ? 2021 में। इन घटनाओं को, इनके जीवन के बर्थ डिटेल से चार्ट जो है, दशा अंतरदशा, इससे हम मिलान करेंगे और देखेंगे कि क्या केपी के आलोक में ये नियम संगत हैं। और एक बात और भी बता दूं, केपी द्वारा ही घटनाओं का सटीक समय ज्ञात किया जा सकता है, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। क्योंकि सभी ज्योतिष का मुझे विशेष ज्ञान है, जानकारी, अध्ययन, अभ्यास, अनुभव है, वो भी कम दिनों का नहीं। केपी का तो 14 साल का अनुभव है, लेकिन अन्य ज्योतिष जो मेन ज्योतिष है, पराशर ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, उसका 28 साल का ज्ञान है। था दोनों को मिला के कुल 42-43 साल का अनुभव। और जो भी जानकारी मेरी है सबके महत्वपूर्ण तथ्यों के, फैक्ट के आधार पर है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं जानता हूं
कि आप इसको बड़े ही रुचि से देखोगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बेल आइकन जो आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, हाइप के बटन को पुश कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। अंत में एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। और एक आग्रह और निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। जब तक पूरा नहीं देखेंगे, स्किप करके भगा भगा के देखेंगे तो ये कोई मजाक वाली वीडियो नहीं है, फनी वीडियो नहीं है, और यह कोई इंटरटेन की वीडियो नहीं है, बल्कि ये ज्योतिष की एक साइंटिफिक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो पूरा वीडियो देखिए, ये मेरा आग्रह है। आइए, अब 3 घटनाएं हमने बताया, इनका बर्थ चार्ट जो बना, एक कर्क लग्न की कुंडली है, एक केपी लग्न चार्ट है, और यहाँ केपी कस्प चार्ट है। मेनली कस्प चार्ट के लिए यहाँ केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया, जिसको आप समझते हैं। लग्न कुंडली पहले रख दिया क्योंकि दृष्टि जहाँ ग्रहों की होती है उनके भी वो सिग्निफिकेटर या कार्जेस या प्रतिनिधि या संकेतक होते हैं। तो अब 3 घटनाएं जो हुई उन्हीं से संबंधित दशा अंतरदशा से का विवरण और उन्हें संबंधित ग्रहों का हमने प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया, क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है कि मैं विस्तार से और बता सकूं। तो मेन चीजें जो आपके समझने लायक हैं सब हमने दिया है। यहां आप देखिए, इस जातक पर गुरु महादशा है 24 जून 2019 से। कब से है? 24 जून 2019 से गुरु की महादशा है, और ये महादशा 24/6/2035 तक है। इसी गुरु महादशा में नवंबर 21 में इस जातक का विवाह हुआ। नवंबर 21 में हम देखेंगे कि किसकी दशा थी। शनि का अंतरदशा था 11 अगस्त 21 से 22 फरवरी 24 तक, और नवंबर 21 उसके प्रत्यंतर में आया, अर्थात 11 अगस्त 21 से 22 प्रत्यंतर शनि का आया 11 अगस्त 21 से 5 जनवरी 22 तक, अर्थात नवंबर 21 का महीना शनि के प्रत्यंतर में पड़ा। तो हम देखेंगे अब शनि में कि शनि में वो कौन सी क्वालिटी है कि जो विवाह करा दिया। और बृहस्पति की महादशा में, शनि के अंतर में और शनि के प्रत्यंतर। मित्रों, हम बार बार आपसे बता चुके हैं, नियम भी बताए हैं, केपी में जो भाव समूह है इसी के माध्यम से फल मिलता है, और भाव समूह जिन ग्रहों से शासित हैं उसी ग्रहों की दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर में फल मिलता है। हम बार बार बताते हैं कि पहले तो महादशा को देखिए। अब भाव समूह विवाह का क्या है? 7, 2 और 11। 7 प्रमुख भाव है, 2 और 11 सहायक भाव। 7, 2, 11 में से देखिए कि गुरु में कोई भाव आया है। अगर कोई भाव नक्षत्र के माध्यम से आया है तो, और उपनक्षत्र सहयोग कर रहा है नहीं, देखते हैं। गुरु में देखिए 7, 2, 11 आया है कि नहीं आया है। गुरु देखिए, गुरु के हमने दृष्टि भी दिया है, तो गुरु की दृष्टि 1, 3, 5 पर है। गुरु चूंकि अपने ही नक्षत्र में है, इस नाते उसका उपनक्षत्र स्वामी राहु नक्षत्रेश हो गया। राहु में देखिए 1, 2 भाव आया है, और उसका नक्षत्रेश तो केतु है, उससे मतलब नहीं। राहु में 1, 2 आया है, और गुरु का उपनक्षत्र स्वामी उपनक्षत्र स्वामी उपनक्षत्रेश होगा, जो बुध है, जिसमें 11, 3 आया है, अर्थात उसके नक्षत्रेश भी 11 भी आया है, 2 भी आया है। एक रोशनी पड़ रही है गुरु में 2 और 11 की,
कि गुरु की महादशा में विवाह होगा। अब गुरु की अंतरदशा में विवाह नहीं हुआ, क्योंकि 7-2-11 नहीं आया था, मेनली 7 नहीं आया था। शनि में की अंतरदशा में विवाह हुआ। शनि में देखेंगे 7-2-11 आए हैं कि नहीं। शनि में आप देखिए, शनि में स्वयं में 9-7-8 है, केतु के नक्षत्र में है 7-7-8 है। शनि का उपनक्षत्र स्वामी राहु है जिसमें 2 है, और इसका नक्षत्र है 7-7, अर्थात 7वां भाव शनि में है। और शनि की दृष्टि देखिए 7वें भाव पर है, यहाँ हमने दृष्टि भी दिया है। तो इतना शनि की अंतरदशा में 7वां भाव है, और कर्क में देखिए 7वां स्थान शनि का घर ही होता। तो शनि की अंतरदशा में विवाह हुआ। चूंकि शनि में सबल रूप से 7वां भाव है, इन्होंने उसके प्रत्यंतर को पकड़िए तो उसका प्रत्यंतर था शनि का, ये था 11-8-21 से 5-1-22 तक। 8-21 के बाद नवंबर आता है, नवंबर 21 में इसका विवाह हो गया। देखिए यहाँ हमने लिखा है नवंबर 21 में विवाह हो। तो एकदम केपी के आलोक में इसी तरीके से घटना के भाव समूहों को देख करके, और मेनली प्रत्यंतर में प्रमुख भाव आया हो, इसकी सटीक समय की भविष्यवाणी आप कर सकते हैं, समय ज्ञात कर सकते। तो एकदम करेक्ट उतरा। नवंबर 21 में 7वां भाव सबल था, बृहस्पति की महादशा में, शनि की अंतरदशा, और शनि का ही प्रदान था। अब दूसरा विषय आता है कि मार्च 24 में इनकी माता जी का देहांत हो गया। मार्च 24 में माता जी का देहांत तो हुआ। अब माता जी के लिए आप सीधे नहीं निकाल सकते कि कौन सा भाव समूह है। माता स्थान से दूसरा और 7वां स्थान मारक स्थान होता है। माता स्थान से अर्थात यहाँ से चौथे स्थान से दूसरा माने 5वां, और 7वां माने 10वां, अर्थात 5 और 10 ये माता के मारक स्थान होंगे, क्योंकि 5वां द्वितीय भाव है और 7वां 10वां भाव है आपकी कुंडली, इस कुंडली का। और तुला राशि है चौथे स्थान में। तुला राशि चर राशि है, और चर के लिए 11वां स्थान। तो माता स्थान से 11वां स्थान द्वितीय हुआ, अर्थात 2, 5 और 10 11वां स्थान बाधक स्थान है। तो 2, 5 और 10 आपकी कुंडली का इस जातक, अगर ये भाव बुध में आया है, जबकि बुध की अंतर और प्रत्यंतर था, तो निश्चित रूप से माता के लिए मारक है। आप देखिए बुध में स्वयं में तो 11, 3, 12 है, लेकिन इसका नक्षत्र मंगल है। देखिए 10 और 5 आया है। ये 10 माता का 7वां स्थान, और ये 5वां स्थान माता का द्वितीय स्थान। और मंगल की दृष्टि आप लंग कुंडली देखिए 1, 2, 3, 4 द्वितीय स्थान पर है, अर्थात बाधक भी है मारक भी है। तो इस कालखंड में बुध की अंतरदशा थी। बुध की अंतरदशा थी 22-2-24 से शुरू हुई, जो 30-5-26 तक थी, लेकिन अपने ही प्रत्यंतर में 22-2-24 से 19-6-24 के बीच में इसने मार्च में माता जी का मृत्यु कर दिया। तो ये भी घटना देखिए, एकदम जो भाव समूह हैं उनके अनुसार कालखंड अगर आप निकालिए महादशा अंतर और प्रत्यंतर, तो सटीक बैठती है। अब तीसरी घटना संतान प्राप्ति। संतान प्राप्ति के लिए इसी जातक की कुंडली से 5, 2 और 11 देखेंगे। 5, 2, 11 जिसमें होगा, या 5, 2 होगा या 5, 11 होगा, वो संतान वो समय देगा। और बुध में हमको देखना है 5, 2, 11 है नक्षत्र के माध्यम से कि नहीं। बुध में आप देखिए 11वां भाव स्वयं में है। बुध का नक्षत्र मंगल है,
जिसमें पांचवा भाव है, और मंगल की दृष्टि भी हमने बताया 2 में है, अर्थात 5, 2, 11 एकदम बुध सपोर्ट कर रहा है। और इसके उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा का भी नक्षत्र मंगल है, जिसमें 5, 2, 11, 5 और 5वां भाव है, मंगल में दूसरा है और बुध में 11वां है। तो 2, 5, 11 होने के नाते मई में जाकर के बुध के ही प्रत्यंतर, बुध का प्रत्यंतर था, मार्च में माता की मृत्यु हुई और बुध का ही प्रत्यंतर था जून तक, उसी में इसको संतान की प्राप्ति हुई, क्योंकि 5, 2, 11 भी इसमें आ रहा है और 5, 11 और 10 भी आ रहा है, जो माता के समय में उसका मृत्यु किया। तो इस तरह से मित्रों 3 घटनाएं आप देखें। अगर केपी का सूक्ष्म जानकारी आपको है तो यहाँ तो मैं प्रमाणित करने, सिद्ध करने के लिए जो घटना हुई है इसको बता रहा हूँ। इसी तरह से आप किसी भी घटना का कालखंड या समय ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहाँ बताया हूँ। बस नियम यही है कि जिस महादशा में वो भाव समूह आए हैं घटना से संबंधित, नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से उस महादशा को देखिए। अगर नक्षत्र और उपनक्षत्र उसका नक्षत्रेश महादशा में ही दिखा रहे हैं तो उसके अंतर और प्रत्यंतर में कार्य सिद्धि हो। लेकिन अगर थोड़ा सा 5, 2, 11 में से मैंने प्रमुख और सहायक भाव में से सभी भाव नहीं सपोर्ट कर रहे, तो जिस अंतरदशा में प्रमुख और सहायक भाव 1, 2 भाव सपोर्ट कर रहे हैं उस अंतरदशा में, और जिस प्रत्यंतर में जिसमें प्रमुख भाव जरूर आया हो नक्षत्र और उपनक्षत्र के सपोर्ट से, तो उसी कालखंड में, सूक्ष्म कालखंड में वो घटना घटित होगी। ये तो 3 घटना हमने दिया है, चाहे नौकरी हो, चाहे प्रदेश गमन हो, चाहे भूमि भवन वाहन की खरीद हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे व्यवसाय का मामला हो, या भवन निर्माण का मामला हो, या जीवन की अन्यान्य घटनाएं। हर घटनाओं का एक भाव समूह होता है, अच्छी बुरी जो भी घटनाएं हैं, तो उस भाव समूह के माध्यम से जिस ग्रह द्वारा वो भाव समूह शासित है उसी पीरियड में महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर निकाल करके आप वो कालखंड तय कर सकते हो कि इसी समय ये घटना होगी, समय आप ज्ञात कर सकते। तो मित्रों, आज जो उस दिन हमसे अधूरा रह गया था, थोड़ा हमने कोई बर्थ डिटेल नहीं दिया था, आज उसको हम वादा पूरा कर रहे हैं। वीडियो लंबा न हो, ये नाते आज का शीर्षक यहीं बंद करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।